नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, नदीम मलिक के प्रोग्राम में मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने दिग्गी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा को खरी खरी सुना दी और मुस्लिम लीग नून के सारे काले करतूत वाज़ेह कर दिए। नाज़रीन, वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। पहले सोचता था कि सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ी अदालत है, उसमें मुमकिन नहीं है, लेकिन जो किरदार पहले चौधरी साहब ने अदा किया, उसके बाद साकिब निसार साहब ने अदा किया, उसके बाद अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट से भी बाला नहीं रह गया। सुप्रीम जी। कोर्ट सारा कुछ कर सकती है। फैसले जिस तरीके से वज़ीर आज़म को नायल करने के खुशी से ऐलान करते हैं, इस वज़ीर आज़म को अकाउंट रिसीवेबल पे नायल, इसने खर्च नहीं लिखा तू भी नायल, कैसे पाकिस्तान का निज़ाम आगे चलेगा? पाकिस्तान का निज़ाम अब आगे चल नहीं रहा मलिक साहब। और अफसोस की बात यह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, स्टेक होल्डर्स लिप सर्विस तो करते हैं, लेकिन उसको ठीक करने के लिए भी कुछ नहीं कर रहे। अब पाकिस्तान वाकई उस जगह पर आकर खड़ा हो गया कि इससे आगे मजीद इस तरह नहीं चल सकेगा। जो अवाम और रियासत के दरमियान मुआहदा है वो कमज़ोर हो चुका है। आप फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे। आज पूरे मुल्क में किस शहरी को इस मुल्क के निज़ाम इंसाफ के ऊपर एतबार है? किसी को नहीं है। करप्शन राइफ है उसके अंदर। आपके मुल्क के अंदर सेहत का निज़ाम मौजूद नहीं है, तालीम का निज़ाम मौजूद नहीं है। और पहले हम ये सारी चीज़ें एक ज़माने में हम किसी हद तक अपनी रीजन के साथ साथ चल रहे थे, और यहां पर हमारी जो गुफ्तगू है वो सिर्फ दायरों के अंदर चल रही है। और आज भी कि ये फलाना लाडला बन गया, इसको निकाल दो, ये मंजूर नजर हो गया, इसको ले आओ, और वो अब हमें पसंद नहीं है, इसको निकाल के पीछे कर दो। कब तक? अगर हमने अपना आने वाला मुस्तकबिल बचाना है, अपना कल बचाना है, तो हमें फिर अब ये बातें बैठ के हम ज्यादा देर इन बातों को कार्पेट के नीचे नहीं रख सकते। जब तक हम इन चीजों के ऊपर गुफ्तगू नहीं करेंगे, हम इन गलतियों को एक्सेप्ट लेकिन नहीं मुस्तफ़ा करेंगे। साहब, आप हल की तवक्को किससे करें? नवाज शरीफ 3 दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं और चौथी दफ़ा लाडला बन के उनकी पार्टी खुशियां मना रही है कि चौथी जी। दफ़ा उन्होंने वज़ीर आज़म बनना है। वही तरीकाकार है जो IGI के वक्त 1990 में अपनाया गया था। 2024 के लिए उसी तरीके के ऊपर तालियां बजा रहे हैं। तो अगर ये तरीकाकार है तो नवाज बेहतरी लाएगा, दारी साहब लाएंगे? वो कौन है जो आएगा तो बेहतरी लाएगा? देखें किसकी तरफ। अब यही एक बहुत बड़ा अलमिया है जी कि मियाँ साहब का एक, और हर सियासतदान, हर फर्द एक इर्तिका के अमल से गुजरता है। आज मेरी जो सोच है आज से 10-15 साल पहले नहीं थी, ना ही हाफिज साहब की। हम एक ना ही आपकी इर्तिका के अमल से गुजरते हैं, और उसी को शायद गालिबन मैच्योरिटी कहा जाता है। तो मियाँ साहब के पॉलिटिकल कैरियर के अंदर ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि वो वापस 90 की दिहाई में चले गए। जो वोट को इज्जत दो की गुफ्तगू थी, जो सिविलियन सुप्रीमेसी की गुफ्तगू थी, आज वो उनके नजदीक मैटर नहीं कर रही। मुस्लिम लीग नून के नजदीक मैटर नहीं कर रही। आज उनके नजदीक जो मैटर कर रहा है कि हमने सिर्फ हर सूरत पे इक्तदार हासिल करना है, और इक्तदार भी मुकम्मल नहीं, इक्तदार के टुकड़े हासिल करने हैं। तो ये एक डायलेमा है। अब इसके ऊपर तो हम बात करके तवज्जो ही दिला सकते हैं कि अब पाकिस्तान को इस तरह की सियासत मजीद आगे नहीं चला सकती। या इतने उतार चढ़ाव आपने देख लिए, जरदारी साहब ने देख लिए, मियाँ साहब ने देख लिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने देख लिए। तो अब मुल्क को अगर डगर पे डालना है तो आप अपनी गलतियों को भी तस्लीम कीजिए, जिन्होंने गलतियां की उनको भी पिन पॉइंट कीजिए, और ये कम से कम अगली आने वाली नस्लों के लिए छोड़ जाए कि अब हम मजीद वो गलतियां करके पाकिस्तान को पीछे ना लेके जाए। लेकिन ऐसा कोई रवैया नजर नहीं आ रहा, जिस रवैये की वजह से जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि सियासत से लोग बेजार होते जा रहे हैं। रांझा साहब, शायद नवाज शरीफ इस वक्त एक मिसाल के तौर पर बताए जा सकते हैं। 3 दफ़ा वज़ारत उज़्मा मिली, पसंदीदा तरीन शख्सियत, सबसे ज़्यादा लाडले इस्टेब्लिशमेंट के, फिर उसी इस्टेब्लिशमेंट के हाथों जेलें भी काटी, जलावतनी भी काटी, अटक का किला भी काटा, लंबी लंबी सज़ाएँ भी मिली। लेकिन आज अगर 2024 के इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ को हम 1990 के IGI वाले मॉडल के ऊपर इलेक्शंस की तरफ जाते हुए देखें, तो फिर लोग सियासत से दूर ना हटें तो क्या करें? वो उनका यकीन आपसे ख़त्म ना हो तो क्या करें? वो मुझे तो देखिए, मैं आपको एक बात बड़ी क्लैरिफाई करना चाहूँगा नदीम साहब। एक पंजाब की पॉलिटिक्स है जिसको हमें अंडरस्टैंड करना होगा बड़े गौर से। पंजाब में 2008 के इंतखाबात के बाद आपको पता है कि काफ लीग का बिल्कुल सफाया हो गया, और नून लीग नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी के बाद उभर के सामने आ गई। उस वक़्त तक PMLN जो थी फिर एक भारी अक्सरियत लेके 2013 के इलेक्शन के बाद दोबारा शामिल हो गई हुकूमत के बीच में, पंजाब की हुकूमत बना ली और वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब बन गए। 17 में नवाज शरीफ साहब को दोबारा से नाअहल किया गया, झूठे मुकदमात बनाए, जेल भेजा गया और उनको उसके बाद ताहयात नाअहल कर दिया गया। ये अब सारी चीज़ें हैं, साकिब निसार की गुफ्तगू का भी रिकॉर्ड का हिस्सा है।
सब चीज़ें आ चुकी हैं, बाकी भी लोग शौकत सिद्दीकी और जो कुछ लोग कहते रहे सारे पाकिस्तान ने सुना और बड़ी थिन सी मेजॉरिटी के साथ वो पीटीआई दोबारा से आई। अब पीटीआई दोबारा से जब 9 मई हो गया, अब सबसे बड़ी जो अहम चीज़ है हमारी कौम और हम सब लोगों को याद रखनी होगी कि 9 मई जब हुआ उस वक्त तहरीक इंसाफ के अलावा मुस्लिम लीग नून का सामना करने वाली कोई भी सियासी जमात नहीं थी। तो नवाज शरीफ साहब जितना वोट बैंक पंजाब में रखती हो, ऑटोमेटिकली जब 9 मई का वाक़या हुआ और तहरीक इंसाफ अपने वज़न से गिरी तो नवाज शरीफ साहब की जो सियासी जमात थी वो उसका तो कद ऑटोमेटिकली वहीं पे था जहाँ पर मौजूद था। और जिस तरीके से एक धांधली के ज़रिए और एक पूरी पॉलिटिकल मैनेजमेंट के ज़रिए सियासी जमात को जो खड़ा किया था, वो अपने वज़न से जब गिरी फ़ौजी तनसीबात पे हमले के बाद, तो वो सारा का सारा जो पॉलिटिकल जो एक गैप क्रिएट हुआ, जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, उसका ऑटोमेटिकली बेनिफिट जो है वो नून लीग की तरफ चला गया। अब नून लीग के बाद ऑटोमेटिक कैसे चला गया? आप देख लें, कोई ऐसी ग्राउंड रियलिटी नहीं है जो ये इंडिकेट करती हो कि जो लोग। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई। नाज़रीन, मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने बिल्कुल हकीकी और सच्ची बातें कही हैं। नाज़रीन, फिर जो भगौड़े होते हैं या लीगी रहनुमा जितने भी ये सारे लोटे हैं और ये सच जो है उसको मानने के लिए तैयार तो नहीं होते, लेकिन खोखर साहब ने बिल्कुल जितनी बातें कही हैं वो बिल्कुल हकीकत है। ठीक है, ये इलेक्शन नहीं हो रहा, ये एक डाका डाला जा रहा है। अगर ये इलेक्शन बिल्कुल हो भी गया या नवाज शरीफ साहब चौथी बार भी इस मुल्क पर मुसल्लत हो भी गया, तो इसमें अवाम की कोई मर्जी नहीं होगी, ये एक डाका होगा और एक जबरन इस मुल्क पर ये मुसल्लत होंगे। खोखर साहब ने बिल्कुल ये हकीकत वादा कर दिया और जो इनको हुकूमत मिलेगी वो बिल्कुल लूली और लंगड़ी मिलेगी, क्योंकि अवाम का जो वोट बैंक है वो तो इनके साथ है ही नहीं। बस ये जिन ताकतवरों के साथ इनकी डीलें हुई हैं उस ताकतवर के बलबूते पर ये मुल्क पर मुसल्लत होंगे। अवाम तो इनको तस्लीम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और आगे से लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब कितने बेशर्मी के साथ झूठ बोल रहे हैं, इनको शर्म तक नहीं आती कि एक हकीकत जो बात है उसको तस्लीम तो कर लिया जाए। बेशक मिसाल के तौर पर कोई भी बंदा है, कोई आम आदमी हो, इंसान से जिंदगी में माजी में गलतियां हो जाती हैं, लेकिन वो इंसान भी बेहतर होता है जो अपनी माजी की गलतियों से कुछ सीखता है और वो समझ जाता है। ऐसी बेशरम पार्टी है मुस्लिम लीग नवाज जो अपनी माजी की गलतियां तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है, बल्कि हर बार यही कहती है कि हमने ये किया, हमने वो किया। क्या किया है कौम इस वक्त आपको जानती है, आपने कितने जुल्म इस मुल्क पर किए हैं। आपने 3 दफा इस मुल्क पर हुकूमत की और चौथी बार आप फिर मुसल्लत होने की तैयारी में। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, कुछ तो शर्म करो और शर्म से डूब मरो। ये सियासत कर रहे हो, यहाँ पे एक इंतकामी कार्रवाई। इस तरह अगर आप जोर जबरदस्ती इलेक्शन जीत भी लेंगे तो इसका आपको क्या फायदा मिलेगा? ये चंद दिनों की मेहमान हुकूमत होगी, अवाम आपको दिल से तस्लीम नहीं करती। अवाम को एक फ्री और फेयर इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। इस वक्त अवाम के अंदर आपकी पार्टी के लिए बड़ी नफरत भर चुकी है। अपनी मकबूलियत को जाहिर करें और फ्री लेवल प्लेइंग फील्ड दें ताकि अवाम जो है उसके नजरों में आप भी मकबूल हो सके। इस तरह झूठे दिखलावे और सबज बाग दिखाकर आप अवाम के दिलों में मोहब्बत नहीं कर सकते। वोट की ताकत आएगी जब वोट की बारी आएगी। 8 फरवरी को अगर इलेक्शन होते हैं, पता तो फिर आपको तब चलेगा ना जब वोट होंगे। ये ड्रामेबाजी, ये सबज बाग दिखाने छोड़ दे, तुम पे इल्जाम वगैरह लगाने छोड़ दे। इस तरह से मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। जो कुछ आप हमें ख्वाब दिखा रहे हैं, अवाम के सामने एक लेवल प्लेइंग फील्ड रखें। तरह आप मकबूलियत हासिल रांझा साहब आप नहीं कर सकते। अपनी पार्टी को हिदायत करें और खुद भी कुछ शर्म करो। इस तरह झूठ बोलना बंद कर दो, क्योंकि एक दिन आपने ये दुनिया छोड़ जानी है। ये दुनिया के मालो दौलत आपने इसी दुनिया पर ही छोड़ जाना है। साहब, अल्लाह ताला आपको और आपकी पार्टी को हिदायत अता करे। नाज़रीन, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।